नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में, जिसमें हम लोग 12 क्लास मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर का ये हमारा पहला क्लास रहेगा, जिसमें हम लोग बेसिक के साथ साथ 3.1 प्रश्नावली को पूरा डिटेल में यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपसे दो काम करने के लिए बोलूँगा। पहला कि आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिएगा, और दूसरा थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग पैसा रखिएगा, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाएगा, आप समझ पाएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। तो हम लोग पूरा जीरो से लेकर के पूरा जितना एडवांस टाइप का होता है हमारा पूरा यहां पर समझने वाले हैं। पहले हम लोग 3.1 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें इसमें जितने भी फीचर्स होते हैं, 3.1 प्रश्नावली में जितने भी फीचर है या जो भी हमारा बेसिक नॉलेज होता है वो हम लोग यहाँ पर पूरा जानने वाले हैं। और हर एक प्रश्नावली के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो फीचर होते हैं, वो प्रश्नावली के विथ ही यानी कि प्रश्नावली के साथ ही हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3.1 प्रश्नावली के जितने भी हमारे बेस है या जितने भी कॉन्सेप्ट है हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आव्यूह किसे कहते हैं। देखिए दोस्त, ये नॉर्मल क्या होती है, एक आयताकार रचना होती है जिसमें हमारे क्या होते हैं, क्रमवत यानी कि लगातार कुछ संख्याएं उसमें क्या होती है भाई, इनपुट होती है। अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना होती है, जिसमें सिर्फ क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, जिसमें सिर्फ परिमाण दिए होते हैं, उसमें दिशा उसा कुछ ऐसा कोई मतलब नहीं रहता है, सिंपल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। उससे पहले आपको एक और बात ध्यान देना होगा कि जो ये आयताकार रचना होती है भाई, ये लघु कोष्ठक हो सकता है, यानी कि भाई ये छोटा ब्रैकेट हो सकता है, पहला। दूसरा, आप दोहरे दंड द्वारा आप इसे आव्यूह को दर्शा सकते हैं। तीसरा, आप दीर्घ कोष्ठक में आप लोग दर्शा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को भी पता होगा कि भाई इस चैप्टर में जो सबसे पॉपुलर जो कोष्ठक है वो भाई बड़ा कोष्ठक है। तो हम लोग भी बड़ा कोष्ठक को लेके चलेंगे, जो पॉपुलर होता है उसको ही पॉपुलरिटी देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक और नोट में एक आयताकार रचना देता हूं, जिसमें वास्तविक संख्या भी हो सकती है भाई, और सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती है भाई। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसमें अपरिमेय, परिमेय और बहुत सारे प्राकृतिक पूर्ण संख्या, धनात्मक, भाई आपको पता होगा। और इस सम्मिश्र संख्या आप लोग 11 क्लास में पढ़े होंगे, जो आयोटा के साथ रहता है, जैसे 2 + 3 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, वो भी संख्या इसमें इनपुट हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं एक आव्यूह का एग्जाम्पल लेता हूं, तो मैं इसे बड़ा कोष्ठक में इसे रखूंगा। जैसे इसमें 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है भाई, 2 आयोटा भी आ सकता है, इसमें 3 + 3 आयोटा भी आ सकता है, और भाई 4, ऐसे भी ये हमारा कुछ संख्याएं इसमें आ सकते हैं। और ये जो हमारी संख्याएं होती है भाई, इससे हम लोग कहते हैं एलिमेंट, यानी कि जो भी हमारी ये जो हमारी संख्याएं दिखाई दे रही है भाई, इसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं, अवयव कहते हैं भाई, ठीक है। और जो भी हमारे आव्यूह होते हैं उससे हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसमें जो भी हमारा बेसिक है उसको तो भाई जानना पड़ेगा, तभी ना हम लोग आव्यूह को क्वेश्चन लगाएंगे भाई, किसमें किससे दर्शाते हैं, किसको किससे हम लोग घेरते हैं, किससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई। तो आव्यूह को हम लोग कैपिटल लेटर से, आप ए से लेकर के आप इसे जेड तक, बड़े जेड तक आप इसे दर्शा सकते हैं। ए से लेकर जेड तक आप किसी भी लेटर से आप लोग इसे दर्शा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ए आव्यूह हो जाए, बी आव्यूह हो जाए, सी आव्यूह हो जाए, नॉर्मल सिंपल। तो ये रहे हमारे आव्यूह का एक डिफिनीशन, प्यारा सा हमारा डिफिनीशन हो गया भाई। हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा सा भाई धैर्य रखो, थोड़ा सा भाई पैसा रखो। सिंपल हम लोग जान गए कि कोई भी आव्यूह होता है एक अदिश राशियों का एक हमारा आयताकार रचना होता है, एक आयताकार टाइप का होता है, पता है, जिसका 90 डिग्री होता है, और दो हमारी भुजाएं क्या होती है भाई, बराबर होती है, सिंपल। उसमें कुछ हमारे एलिमेंट होते हैं, जिसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं, अवयव कहते हैं। वो हमारे सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती है, ये हमारे वास्तविक संख्याएं भी हो सकती है। इसमें पूरा हम लोग बेसिक से चलने वाले भाई, थोड़ा सा ध्यान दो। इसमें वास्तविक संख्याएं भी आ सकती है, और प्लस इसमें हमारे क्या आ सकते हैं, प्लस सम्मिश्र संख्याएं भी आ सकती हैं, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। यहां पर एक और म रहेगा उतना भी आप लोग लेकर मत चलिए, ठीक है। सम्मिश्र संख्याएं, तो इसमें वास्तविक संख्याएं भी आ सकती है, और आप लोग देख रहे हैं जो हमारा आई है इसे हम लोग आयोटा कहते हैं, जो सम्मिश्र संख्याओं को बताता है, जिसका व्यापक रूप होता है A+, इसका होता है A+ आयोटा B, ठीक है।
और बाकी इसका तो आप लोग पता ही है। तो हम लोग जान गए कि भाई आयतकार रचना होते हैं भाई, उससे हम लोग आव्यूह कहते हैं, और आव्यूह को हम लोग कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। जो अंदर होता है भाई उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं, और उसमें वास्तविक संख्या भी आ सकती है भाई, सम्मिश्र संख्याएं भी हमारे उसमें इनपुट हो सकते हैं। और एक खास बात कि इसमें एलिमेंट जो होता है इससे हम लोग ये जो हमारा ये जो मतलब जो सपाट है, जो एलिमेंट जो हमारे सपाट है, ऐसे नहीं है, क्षैतिज है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं और इसमें जो खड़ा हुआ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो भाई नॉर्मल इसे हम लोग पंक्ति और आव्यूह कहते हैं। जो हमारा क्षैतिज होती है, जो हमारे ये क्षैतिज होता है, जो हमारे जो क्षैतिज अवयव होते हैं उससे हम लोग कहते हैं पंक्ति। पंक्ति बोले तो भाई रो, ठीक है। वीडियो क्वालिटी आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ताकि हमारा क्लास का एंजॉय आपको मिलती रहे। क्या कहते हैं भाई, जो सूता हुआ होता है जिसे हम लोग सपाट बोलते हैं, ये हमारा भाई क्या होता है भाई, रो होता है, पंक्ति होता है। हर एक कॉन्सेप्ट को जानेंगे तभी आप क्वेश्चन को यहाँ पर डील कर पाएंगे। और जो हमारा ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर यानी कि जो हमारी खड़ी डंडी टाइप की होती है, जो हमारा खड़ा होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्तंभ, सिंपल, जिसे हम लोग कॉलम कहते हैं, ठीक है। कॉलम का शायद इंग्लिश गलत भी हो सकता है, खैर लेकर चलिए आप लोग। तो इसे हम लोग स्तंभ कहते हैं। और हम लोग पंक्ति को हम लोग दर्शाते हैं आई से, पंक्ति को हम लोग दर्शाते हैं आई से, और स्तंभ को हम लोग दर्शाते हैं जे से, ठीक है। पंक्ति को दर्शाते हैं हम लोग आई से, और हमारे कॉलम को दर्शाते हैं हम लोग जे से। तो इसका व्यापक रूप ऐसे हो जाता है AIJ, ठीक है। अगर कोई भी हमारा एलिमेंट है, कोई भी इसमें हमारा एलिमेंट है, अगर इसकी पोजीशन को बताना हो, भाई कोई भी चीज होती है तो भाई उसकी स्थिति को बताया ना जाता है। भाई कोई भी हमारी वस्तु हो या कोई भी किसी का घर हो तो भाई उसका एक पोजीशन बताया जाता है ना, कि भाई वो वहाँ पे है, यहाँ पे वो स्थित है। भाई मेरा घर है तो यहाँ से आप लोग उत्तर जाएंगे तो उत्तर से थोड़ा सा दक्षिण जाकर 1 किलोमीटर वहाँ पर मेरा एक पॉइंट होगा, वहाँ पर मेरा घर है। उसी प्रकार भाई आव्यूह में कुछ हमारी संख्या है भाई, उसका पॉइंट आप कैसे बता सकते हैं, वो कौन से बिंदु पर होगा, वो कौन से पोजिशन पे होगा। तो ये वाला ये जो AIJ है यही बताता है कि कोई भी एलिमेंट आव्यूह में किस जगह पे है, किस वाली रो में है और किस वाली स्तंभ पे है, ठीक है। देखिए ये जो हमारा होता है इसे तो हम लोग रो कहते हैं, आई होप आप लोग जान गए होंगे। और ये जो हमारा खड़ी होती है इसे हम लोग बोलते हैं भाई स्तंभ, यानी कि कॉलम कहते हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि भाई ये 4 किस जगह पे हैं, 4 किस जगह पे हैं, तो भाई आप ऐसे चलेंगे, पहले रो से चलेंगे, पंक्ति से चलेंगे, फिर आप स्तंभ बताएंगे। तो आप बोलेंगे भाई ये तो दूसरा कॉलम में है, भाई ये पहली रो में है, ये तो रो नंबर 1 है, ये R1 है, R1 ठीक है। और दूसरे कॉलम में है और C2 में है, C2 में है, यानी कि ये कॉलम कितना नंबर है भाई, 1 नंबर कॉलम है, 1 नंबर हमारा रो है, पहली पंक्ति में है, और कॉलम कितना है भाई, दूसरा है। यानी कि इसमें I कितना है, 1 है, और J कितना है, 2 है, यानी कि AIJ, यानी कि इसे हम लोग बोलेंगे A12। क्या है भाई, हमारा 4 है। A12 क्या है, 4 है भाई। पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, कौन आ रहा है भाई, 4 आ रहा है। तो I बताता है भाई रो को, J बताता है भाई कॉलम को, पोजीशन को बताता है। जैसे मैं इसको बोलूं, ये वाला बताइए कि ये कौन सी जगह पे है, तो आप लोग कैसे बोलेंगे, पहले आप लोग रो पे चलेंगे। तो कौन सा रो है भाई, बताओ जल्दी। भाई ये पहला दूसरा रो हो गया, भाई दूसरा रो है, कौन है भाई, ये दूसरे R2 में आ रहा है, R2 में आ रहा है ना भाई। और कॉलम कौन सा भाई, दूसरा कॉलम है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी कि इसमें I क्या है, I है इसमें भाई दूसरा, I मतलब दूसरा मतलब I बताता है भाई दूसरे रो को, ठीक है। और J क्या है भाई, ये J दूसरे कॉलम यानी कि दूसरा पर है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, A22 बराबर क्या है भाई, वो 3 + 3 आयोटा। तो आप लोग समझ गए होंगे जो AIJ है ये बताता है कि भाई वो मैट्रिक्स में, वो आव्यूह में, वो हमारा जो एलिमेंट है वो किस जगह पे है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया भाई, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। और एक और खास बात,
इसमें जो कॉलम होते हैं और इसमें रो होते हैं कितने होते हैं वो तो भाई तो हम लोग गिन कर पता करते हैं, लेकिन इसमें जो m गुने जो n होता है, ये जो m बताता है ये बताता है पंक्तियों को और n बताता है भाई ये कॉलम को। m बताता है कि भाई इसमें कितनी पंक्ति है और n बताता है भाई इसमें कितने कॉलम है। तो जो m गुने n है ये आव्यूह की कोटियां बताता है कि आव्यूह का कितना आकार का है, मतलब m गुने जो n है ये जो कोटियां है हमारी ये आव्यूह की आकृति को बताती है, इसमें कितने रो है इसमें कितने कॉलम है। तो आप बताइए, मैं इसको ये वाले उदाहरण को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। कहाँ पे ले लूँ भाई, ये समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आया। मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले मिटा लेता हूँ भाई। बिल्कुल सिंपल तरीका से हम लोग चलेंगे भाई, थोड़ा सा ध्यान दो। हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, आपको इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने 2 बोला था काम करने के लिए, आप लोग करेंगे भाई बिल्कुल सही होगा। पहला तो भाई थोड़ा सा वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लो क्योंकि मेरे पास कैमरा उतना अच्छा अवेलेबल नहीं है। एंड सेकेंड आपको क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य बना कर रखना है क्योंकि मैथ कहता है भाई थोड़ा सा ध्यान दो, रुको और समझो। मैथ का यही नारा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि 3 4 6 प्लस आयोटा बी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यार, क्या उसमें 5 6 भाई 9 ले लो, ये 6 है ये 7 है और यहाँ पे 8 है। ये हमारा एक आव्यूह हो गया, कोई भी नाम ले लो भाई, ये हमारा जेड एक आव्यूह है, ठीक है। ये जो m गुने जो n होता है, ये m गुने n होता है भाई, इसमें m जो होता है वो बताता है कि कितनी इसमें पंक्तियां है और जो n है इसमें बताता है भाई कितने कॉलम है। तो आप बताइए इसमें m कितने हैं, m कितने हैं, m मतलब रो कितने भाई, r1 रो, ये हमारा r2 हो गया, ये हमारा r3 हो गया भाई। इसमें तो 3 रो है तो m बराबर 3 है भाई। कॉलम कितना है, कॉलम कितना है भाई, 1 C1 2 C2 और ये 3, ये हमारा C3 भाई। इसमें 3 क्या है, n है, यानी कि ये 3 बाई 3 का हमारा ये मैट्रिक्स है। इसे हम लोग गुने नहीं पढ़ते हैं, बहुत दिक्कत होता है भाई, गुना पढ़ना भी नहीं। इसे हम बोलते हैं 3 बाई 3 का हमारा ये क्या है, एक छोटा सा बहुत प्यारा सा हमारा मैट्रिक्स है। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि जो m गुने n है ये कोटिया को बताता है, ये m गुने ये भी बताता है कि भाई आव्यूह कितना बड़ा है, आव्यूह कितना बड़ा है। जैसे मैं इसको मिटाकर एक और आपको एग्जांपल दूं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। पहली कि अगर कोई आपसे व्यक्ति कहे कि m बराबर 4 और n बराबर 3 एक आव्यूह बनाओ, m बराबर 4 और n बराबर 3 कोई आव्यूह की एक रचना करो। भाई आपसे पूछे कि भाई इसमें तो हमें एलिमेंट नहीं दिया है, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया, एक मान लेंगे हम लोग, लेट मान लेंगे a, एक आव्यूह की रचना करेंगे। तो आप ऐसे करेंगे, आपको इसमें 4 क्या चाहिए भाई, पंक्ति चाहिए, और 3 आपको क्या चाहिए भाई, कॉलम चाहिए। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे A11 भाई, समझाया था ना भाई, A12 उसकी पोजीशन है तो वही वाला A11 A12 A13 A14, सॉरी 3 रो है, 3 कॉलम है ना, 3 कॉलम है तो 1 2 3। उसके बाद लिखेंगे A21 A22 A23 A31 हो जाएगा हमारा, तीसरा कॉल रो हो गया, और A32 और A33, फिर हमारा क्या हो जाएगा A41 A42 और A4 हमारा 3। ये हमारा 4 गुने 4 बाई 3 का हमारा एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। 4 बाई 3 का, 4 बाई 3 का कैसे भाई, कैसे देखो, इसमें 4 रो है, पहला 4 जो हमारा बताता है वो रो को बताता है, 1 2 3 4 रो 4 है, यानी कि ये हमारा R1 हो गया भाई। पूरा धीरे धीरे चलेंगे, ये हमारा R1 हो गया भाई, ये हमारा R2 हो गया भाई, ये हमारा R3 हो गया और ये हमारा R4 हो गया, ठीक है। R4 हो गया भाई, लाइन आता है, फिर हम लोग क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्लास को हम लोग स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहीं से। खैर लाइन नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग आज परिचय ही जान लेते हैं, ठीक है।
तो हम लोग क्या समझ लेते हैं कि ये तो हम लोग बताया कि इसमें क्या हो गया भाई, ये जो m था और n था भाई, ये आकृति को बताता है। जितना m ज़्यादा और जितने n ज़्यादा रहेगा भाई, उतना ही बड़ा हमारा क्या बनेगा भाई, आव्यूह बनेगा। ठीक है, तो इसमें कितने हमने बताया कि m बराबर 4, तो भाई 4 रो हो गए, और भाई n बराबर 3, तो भाई हमारा 3 कॉलम हो गया, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड हमारा कॉलम 3 हो गया भाई। तो m और n जो हमारी कोटियां होती है, ये हमारे आकृति को बढ़ा देती है। किसकी आकृति को बढ़ाती है भाई, वो हमारे मैट्रिक्स के आकृति को क्या करती है भाई, बड़ा बना देती है। तो ये थे हमारे आज का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें मैं क्या करता हूँ, 2-4 क्वेश्चन कराता हूँ भाई, बंद कर देता हूँ, क्योंकि लाइन तो कट गया है, तो सिंपल ऐसे लेकर चलना तो पड़ेगा भाई। तो मैं क्या करता हूँ, 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, फिर आपको लगा कि हाँ हमने आज कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। ठीक है, और लाइन कहीं खुदा ना खास्ता आ जाए तो अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि आप बताइए, रैंडम ले लेते हैं आव्यूह, एक रैंडम आव्यूह ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे 9, यहाँ पर -2, यहाँ पे 4 है, 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 11 है माइनस, यहाँ पर 16 है, और भाई यहाँ पर 4 है। ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, समझने का प्रयास कीजिए। और मान लीजिए ये कोई एक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कैपिटल लेटर से भाई हम लोग दर्शाते हैं किसको भाई, मैट्रिक्स को दर्शाते हैं, सिंपल। तो आप बताइए ये इसमें कितनी कोटियों का ये हमारा आव्यूह है। तो आप लोग देख रहे होंगे 1 2 3 4 भाई, 4 कॉलम है, 1 2 3 रो है। तो भाई पहले हम लोग रो को लिखते हैं। तो जो m गुने जो हमारा n है, ये हमारा कितना है भाई, तो ये 3/4 का है। कितना है भाई, ये 3/4 का हमारा क्या है भाई, ये मैट्रिक्स है 3/4 का, क्योंकि इसमें 3 रो है, 1 रो, दूसरा रो और तीसरा रो, 3 रो और भाई 4 कॉलम है, सिंपल। तो हमारा 3/4 का हमारा क्या है भाई, ये मैट्रिक्स है, यानी कि हमारा 3/4 इसकी क्या हो जाएगी, कोटिया हो जाएगा भाई, कोटिया हो जाएगी। ऐसे पूछता है भाई क्वेश्चन में, 3.1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई इसमें कितनी कोटिया है, तो भाई 3/4 का हो जाएगा। गजब भाई, हमारा लाइन भी आ गया। तो हम क्या करते हैं भाई, क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, मतलब कंटिन्यू चलने देते हैं। ठीक है, तो भाई ये 3/4 का कोटिया हो गया ना, और पूरा हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल दिया, तो भाई ये 3/4 का हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा कॉलम हो गया। तो 3/4 हमारी क्या हो जाएगी भाई, इसमें कोटिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, कोटिया हो जाएगी। और मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए इसमें A21 क्या है, A22 क्या है और A31 क्या है, 4 ही पूछूंगा। और A34 क्या है, बताइए भाई, बताइए जल्दी बताइए। चलिए बताते हैं लोग। 2 बताता है भाई, हमारा क्या बताता है भाई, ये रो को बताता है, और एक कॉलम को बताता है। दूसरा का रो, पहला कॉलम, दूसरा रो भाई, दूसरा रो, पहला कॉलम क्या है भाई, 9 है। तो A21 क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। A31 क्या होगा भाई, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो R3 पहला कॉलम भाई, पहला कॉलम यही है, इनकी 2 हो जाएगा। गुड, समझ गए यार, ऐसे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए 3.1 में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। फिर A22 दूसरा रो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो भाई, दूसरा रो है, दूसरा कॉलम भाई, दूसरा कॉलम, यानी कि -2 भाई, -2 आंसर, बात खत्म। A34 तीसरा रो, पहला चौथा कॉलम, तीसरा रो, हाँ भाई तीसरा रो है, चौथा कॉलम भाई, चौथा कॉलम तो ये है, C4 ये है, यानी कि भाई 4 है। तो भाई इसका 4 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको पोजीशन बताता है, जो हमारा AIJ बताता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, बिल्कुल आप लोग इसे समझ गए होंगे, और ये तो बात आपको पूरी तरह क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डील करें, क्वेश्चन को लगाए भाई कि कोटियाँ कैसे निकालते हैं भाई, इसमें कितने अवयव हो सकते हैं भाई, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रो, इसमें 12 इसमें हमारी एलिमेंट है। गुड, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब करते हैं हम लोग पूरा चुटकियों में यहाँ पर करने वाले हैं, 3.1 को पूरा खल्लास करने वाले हैं, सिंपल वे में हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे क्लास को 3.1 को पूरा खल्लास करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे पूरा तरह क्लीन कर लेते हैं, फिर बारी बारी से हम लोग 3.1 में कुछ हम लोग समझते जाएंगे और क्वेश्चन को यहाँ पर लगाते जाएंगे। भाई मिट जाए यार, क्या करते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, सिंपल हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। तो हमारा प्रश्न 1 क्या है, प्रश्न 1 काफी ज़्यादा सिंपल है, अभी उसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन किए हैं भाई। कैसे ऐसे देखो, कैसे हमारा एक ए आव्यूह दिया है। आई होप आपके पास NCERT बुक हो, 3.1 प्रश्नावली को खोलिए और देखिए कौन कौन सारे क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है भाई। यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है भाई, इजी भी होता है भाई हमारा,
तो ये हमारा अवयव है जिसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, जैसे मैं वहाँ पर दिख रहा हूँ। तो इसमें दिए हैं हमारे 2, 35 एंड हमारा √3, ठीक है, पहला कॉलम। एंड हमारा 5 -2 एंड माइनस ये हमारा सिंपल 1 है। उसके बाद है 19 5/2 एंड देन हमारा बचा है -5। उसके बाद है हमारा -7 12 एंड हमारा 17 है। ये हमारा क्या है भाई, हमारा अवयव है, एक हमारा ए अवयव है। इसमें हमें क्या करना है, पहला नंबर इसका उत्तर है कि अवयव की कोटियाँ बताएं। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि अब क्योंकि हमने अभी बताया है अवयवों की कोटियाँ। कोटियाँ क्या होगी भाई, m/n क्या होगा इसमें, जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए, बहुत ज़्यादा इजी है। सेकेंड हमारा इसी में क्या है क्वेश्चन, सेकेंड जिसका जवाब आपको देना है कि भाई अवयवों की संख्या, भाई एलिमेंट की संख्या पता नहीं है आपको, भाई बिल्कुल पता है भाई, अवयवों की संख्या, इसे आप लोग बताइए, जल्दी बताइए, अवयवों की संख्या। और हमारा तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है इसी में का, भाई तीसरा क्वेश्चन है भाई, ये दिया है अवयव अवयव अवयव, इसमें बताना है कि इसमें A13 क्या होगा, इसमें A13 क्या है। उसके बाद A21 A33 एंड देन हमारा A24 एंड A23, ये पोजीशन बताना है कि इसमें कौन हमारा A13 होगा और A21 होगा। बना लिया आप लोग, चलिए हम लोग इसे बना लेते हैं। तो भाई अवयव की कोटियाँ क्या है, यानी कि m/n क्या होगा भाई, देख लेते हैं भाई इसमें रो कितने हैं भाई, 1 2 3 रो है, यानी कि इसमें 3 बाई, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो 3/4 का हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये सिंपल हमारा ये अवयव की कोटियाँ हो जाएगी 3/4। और हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि अवयव की संख्या क्या होगी, तो भाई गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भाई 12 है। अवयव की संख्या कितने हैं भाई, सिंपल 12 है। इसमें आप लोग गुना नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि 4 × 12 हमारा एलिमेंट होंगे, जल्दी क्वेश्चन करने के लिए। और तीसरा हमारा काफी ज्यादा सिंपल है, अभी हमने बताया भाई पोजीशन को कैसे बताया जाता है। A13 1 बताता है हमारा जो पहला I होता है और J होता है। I है हमारा भाई रो को बताता है, भाई J हमारा सिंपल कॉलम को बताता है। तो भाई पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो है A1 2 तीसरा कॉलम ये है, यानी कि ये A13 ये वाला है हमारा। तो कितना है भाई 19 है, तो सिंपल 19 लिख दो, बन गया बात खत्म। A21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो पहला कॉलम है, A21 है, तो भाई कितना है भाई 35 है, सिंपल 35 लिख दो, बात खत्म। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, भाई तीसरा रो है तीसरा कॉलम ये वाला, -5 A33 -5 है, सिंपल -5। A24 दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो है चौथा कॉलम, ये हमारा चौथा कॉलम है, A24 है भाई, सिंपल A24 है भाई, 12 आंसर हो जाएगा इसका। भाई कितना इजी यार। A23 क्या हो गया, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो है हमारा, ये दूसरा रो है ना R2 है हमारा, ये R2 है, और तीसरा कॉलम ये हमारा तीसरा कॉलम हो जाएगा, यानी कि दूसरा रो तीसरा कॉलम 5/2, तो ये हो गया हमारा 5/2। तो ये है प्रश्न एक, काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप अनुमान लगा सकते हैं भाई, इसमें कोई कहने की आवश्यकता है नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वो भी इजी है, काफ़ी ज़्यादा इजी है भाई। पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं, और ये मिटने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, लगता है बोर्ड हमारा पुराना हो गया क्या, क्योंकि मार्कर मिटा लेते हैं इसे अच्छे तरीके से लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, आई होप आपके पास NCERT बुक हो। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, पूरा हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है, लगभग क्वेश्चन लिखेंगे। 24 हमारा अवयव है, कितना है भाई, अगर कोई हमारा अवयव है उसमें हमारा 24 अवयव है, सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो इसकी संभव कोटियाँ यानी कि m/n कितना हो सकता है, तो इसकी अवयव है तो संभव कोटियाँ बताएं, संभव कोटियाँ कितनी हो सकती है, यानी कि इसे m/n के रूप में कितनी बार तोड़ सकते हैं। संभव कोटियाँ बराबर व्हाट, क्या हो सकता है भाई, तो 24 अवयव को कितना बार कैसे लिख सकते हैं, तो भाई एक हो सकता है हमारा m/n का, पहला तो हमारा ऐसे हो सकता है कि एक बार हम लोग 24/1 का हम लोग एक बार बना ले,
हो सकता है भाई 24 से हमारा इसमें हमारा रो हो जाए और एक कॉलम हो जाए। 24 ऐसे लिख देंगे और एक कॉलम बनाने के बाद खत्म। 24 रो एक कॉलम, बात खत्म। ऐसे भी हो सकता है कि भाई हमारा क्या हो जाए, एक हमारा रो हो जाए और भाई हमारा 24 कॉलम हो जाए। ऐसे भी बन सकता है ना भाई, बिल्कुल बन सकता है। और ऐसे भी हो सकता है इसमें 2 रो हो जाए और 12 कॉलम हो जाए, यानी कि 2/12 का हमारा एक मैट्रिक्स बन जाए, क्योंकि 12 दूना 24 हो रहा है ना। फिर हमारा ऐसे भी हो सकता है कि 12 इसमें रो हो जाए और 2 हमारा क्या हो जाए भाई, सिंपल हमारा कॉलम हो जाए। और ऐसे भी हो सकता है कि ये 4/6 का बन जाएगा और 6/4 का बन जाएगा। 3/8 का भी बन सकता है, 3/8 का भी हमारा बन सकता है। एंड 8/3 का भी हमारा अवयव यहाँ पर बन सकता है। तो ये कुल कितने हो सकते हैं हमारे 24 अवयव के संभव कोटियाँ? कितनी कोटियाँ इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल कोटियाँ कितनी है भाई? 8 है। कुल कोटियाँ कितनी है भाई? 8 है। सिंपल आप लोग यहाँ पर गिन सकते हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। कुल कोटियाँ कितनी है भाई? 8 आंसर। सिंपल। इसी में हमारा सेकेंड है कि अगर 13 अवयव हो तो, अगर इसी में हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, 2 नंबर का ही सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर भाई 13 अवयव हो तब आप लोग क्या करेंगे? 13 अवयव है तो संभव कितनी हो सकती है? मतलब m गुने n कितना हो सकता है? तो आप लोग बना सकते हैं 13 का क्या, एक 1/13 का ही हमारा एक हो सकता है मैट्रिक्स, एंड हमारा एक 13/1 का हमारा मैट्रिक्स होता है। अब बताओ दुनिया में कोई हो सकता है कि 13 का 2 हमारा ही कोटियाँ हो सकती है? ये तो 1/13 का हो सकता है और एक हो सकता है भाई 13/1 का हमारा एक मैट्रिक्स तैयार हो सकता है, सिर्फ 13 का अगर अवयव है तो कितने भाई इसमें कुल संभव कोटि कितनी है भाई? 2 है। क्या है भाई? 2 है। ये हमारा पहला और ये सेकेंड। तो कितनी है कुल संभव कोटियाँ? कुल संभव कोटियाँ भाई 2 है। 2 आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं भाई वीडियो चल रहा है कि नहीं, कि हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं सिर्फ। नहीं भाई वीडियो चल रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है। अब हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसे हम लोग मिटा लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। ये नहीं मिट रहा है यार, ठीक है। तो तीसरा नंबर भी ऐसे ही बेस क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इजी भी है। हम लोग पूरा 3.1 को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप नहीं करा रहे हैं पूरा क्वेश्चन। अगर हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग 3 बना देते हैं। ये हमारा प्रश्न तीसरा है कि अगर 18 अवयव तो कितनी हो सकती है? एक बार 18 अवयव बोल रहे हैं और इसी में एक बार बोल रहे हैं अगर 5 अवयव है तो। ये हमारा पहला हो गया तीसरा नंबर का, और इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन है अगर 5 अवयव है तो। 5 अवयव है तो अगर आपको ये आता है तो आप लोग वीडियो आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं भाई, इसमें क्या है, आगे बढ़ा लीजिए। तो अगर 18 अवयव तो संभव कोटियाँ कितनी हो सकती है? तो इसे m/n के रूप में कितना बार लिख सकते हैं? तो एक हो सकता है कि हम लोग 18/1 का हम लोग एक मैट्रिक्स तैयार कर ले, या ऐसे भी हो सकता है कि 1/18 का भी हम लोग एक मैट्रिक्स तैयार कर ले, और ऐसे भी हो सकता है कि 3/6 का भी एक मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। या आप लोग ध्यान दीजिए 6/3 का भी कर लेंगे, इसका उल्टा 6/3 का, और एक 2/9 यानी कि 2/9, ठीक है। और एक ऐसा हो सकता है कि भाई हम इसको ऐसा लिख देते हैं, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2/9 का, और यहाँ पे हो जाएगा 9/2 का हमारा एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। तो कितना है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ऐसे हमारे संभव कोटियाँ हैं जो हमारे 18 अवयव के तैयार हो सकते हैं। संभव कोटियाँ, इससे अधिक होगा तो आप लोग बताइए ज़रूर, लेकिन आई होप कि आपको भी पता है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो संभव कोटियाँ यानी कि m/n कितने हैं भाई? तो 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 6 कोटियाँ संभव हैं, संभव कोटियाँ 6 हैं आंसर। सिंपल। और इसका क्या होगा भाई 5 का, इसका हम लोग m/n के रूप में अगर हम लोग तोड़ेंगे तो भाई ये एक 1/5 का एक मैट्रिक्स तैयार हो सकता है, और नहीं तो एक 5/1 का एक मैट्रिक्स तैयार हो सकता है। तो भाई साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जो संभव कोटियाँ हैं, यहाँ पर जो हमारी संभव कोटियाँ इनके m/ जो हमारा n होगा वो 2 होगा। 1 2 आंसर। सिंपल। तो ये हो गया हमारा तीसरा नंबर सवाल का भाई जवाब हो गया, सिंपल वे में जवाब हो गया, आप लोग उतार सकते हैं। तो कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है ना क्लास? मज़ा आ रहा है क्लास में?
बिल्कुल आना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए भाई, मैं आपको सिंपल जवाब दूंगा, क्लास में बने रहना है और भाई क्वेश्चन को करते रहना है। समझ में आ रहा है तो भाई मज़ा लेना है, क्योंकि समझ में आपको आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन को बना लेते हैं। और इसमें क्या करना है, मैंने जैसे भी बताया था कि इसमें अवयव की रचना करनी होती है। तो कैसे करते हैं, चलिए हम लोग चौथे नंबर सवाल से पता हमारा चल जाएगा। तो इसे हम लोग सबसे पहले मिटा लेते हैं, फिर हम लोग करते हैं। और वो सवाल काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है भाई, कोई भी सवाल ऐसा नहीं हो कि ईजी ना हो। अगर कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है और आप लोग उसे रिवीजन करते हैं, कॉन्सेप्ट विथ रिवीजन, भाई कॉन्सेप्ट के साथ भाई रिवीजन करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने से नहीं होता है, कॉन्सेप्ट के साथ भाई रिवीजन कर रहे हो तभी आप बेस्ट हो, वरना कुछ भी नहीं। तो हम लोग चौथे नंबर सवाल को करेंगे, ठीक है। मैं बार बार रिक्वायर कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिए, तभी आप लोग देख पाएंगे। तो चौथा नंबर सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इजी है कि इसमें हम लोग 2/2 का हमें अवयव की रचना करनी है। चौथा सवाल आप लोग देख रहे होंगे, एनसीईआरटी बुक होगा आपके पास। एक हमें 2/2 अवयव, 2/2 अवयव जो हमारा दिया है, यानी कि ए बराबर दिया है AIJ कि हमें क्या करना है भाई, रचना करना है, ठीक है। मैं ऐसे सिर्फ ले देता हूँ, रचना करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, नहीं तो लिखते लिखते पता चला एक क्वेश्चन में ही गए हो हम लोग। तो 2/2 का हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो ए हमारा है, तो ए क्या हो जाएगा, A11 होगा पहले, A11, A12, A21 और A22, ये हमारा 2/2 का हमारा एक मैट्रिक्स यहाँ पर हमारा रेडी हो गया। सिंपल, हमारा 2/2 का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब क्या दी, इसमें हमारे कुछ हमारे टॉपिक दिए हैं, कुछ हमारे पॉइंट दिए हैं, उसके अनुसार हमें क्या करना है, एक रचना तैयार करना है। जैसे पहले में हमको दिया है कि AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। एंड सेकेंड में हमारा दिया है, AIJ बराबर I बटा जे। एंड जो हमारा थर्ड है वो हमारा दिया है, वो दिया है AIJ बराबर क्या दिया है हमारा, तो I प्लस 2J इसका स्क्वायर बटा 2, ऐसे हमारा दिया है। तो एक इसके अनुसार अवयव की रचना करनी है, और ये सेकेंड के अनुसार, और ये तीसरा, मतलब इसमें 3 अवयव की रचना करनी है। कैसे, एक इस पर हम लोग इसका मान रखेंगे 1 1 1 2 2 1 2 2। देखिए हम लोग कर रहे हैं तो भाई एक हम बनाएंगे, सेकेंड बनाते बनाते आपको पता चल जाएगी कैसे रचना किया जाता है। तो पहले हम लोग पहले का बना लेते हैं। तो IJ पर पहले के लिए रखेंगे तो A11 रखेंगे, तो I की जगह पर भाई 1 है लिए हैं, और J की जगह पर भाई 1 लिए हैं। इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, और बटा हमारा 2 क्या हो जाएगा भाई, सिंपल। तो 2 दूना 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 बटा 2, यानी कि सिंपल क्या निकलेगा भाई, 2 निकलेगा। फिर हम लोग A12 निकालते हैं, A12 I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2, इसका हम लोग स्क्वायर बटा 2। 3 3 का 9 हो जाएगा, मतलब 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 का 9, यानी कि 9 बटा 2 हो गया। उसके बाद A21, इसका A21 का, तो हमें I का मान कितना लेना है भाई, 2 लेना है, और J का मान 1 लेना है। इसका भी स्क्वायर और बट्टा 2, क्योंकि इसमें 2 दिया है। कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 3 का 9, ये भी हो जाएगा हमारा 9 बटा 2। फिर उसके बाद हमारा बचा A22, तो A22 हमारा क्या हो जाएगा भाई, 2 I है और 2 J है, इसका हमें स्क्वायर दिया है और बट्टा हमारा 2, तो 2 2 4, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और बटा 2, ये हमारा निकल के आ गया 8। 2 8 16 8 होता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि A11 के जगह हम लोग क्या भर सकते हैं, इसका हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारा हमारा एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। A11 के जगह हमारा क्या है भाई, 2 आया है, तो हमारा 2 हो गया। A12 के जगह पर हमारा क्या है भाई, 9 बटा 2, 812 के बाद 9 बटा 2 आया है भाई, सिंपल। उसके बाद A21 के जगह पर भाई 9 बटा 2 है, तो A21 के जगह पर भाई 9 बटा 2 रख देंगे। और A22 के जगह पर भाई हमारा 8 है, तो सिंपल यहाँ पर हम लोग 8 रख देंगे। तो ये हमारा एक अवयव तैयार हो गया
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग तो पहले ही हो गया ना अनुसार, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अनुसार हमारा हो गया ए बराबर A2 9/2 9/2 और 8 हमारा तैयार हो गया। फिर हम लोग सेकेंड के अनुसार एक अवयव की रचना करते हैं 2/2 का। तो हम लोग इसे मिटा लेते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। तो हम इसे मिटा लेते हैं। तो ये वाला तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, ये जो हमारा ग्रीन ब्लू कलर का है ना, दिक्कत कर रहा है। तो हमारा फर्स्ट नंबर सवाल का हमारा ये जवाब है। और सेकेंड नंबर कैसे बनाएंगे, तो यहीं पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका तो हमारा खात्मा हो गया, इसे भी हम मिटा लेते हैं, जिसका खात्मा हो गया उसको हटाओ भाई। और 2 का बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लेना है भाई, ए आई की जगह पर एक बार ए लेंगे 1 लेंगे, A11 का निकालेंगे। तो A11 का निकालेंगे तो भाई आई पर कितना लेना है 1 लेना है, और जे पर कितना लेना है भाई 1 लेना है। तो कितना निकला भाई 1 निकला। फिर हम लोग A12 आई का मान 1 और हमारा जे का मान 2 यानी कि 1/2। फिर A21 यानी कि वाला A21 कितना है भाई, यहाँ पर आई का मान 2 है और जे का मान 1 है, सिंपल। फिर उसके बाद A22 यानी कि सिंपल, ये तो 2 निकल के आ जाएगा। A22 कितना है A22 यानी कि आई का मान 2 और जे का मान 2, काटा पीटी करेंगे तो ये मर जाएगा, तो 1 बचेगा। और इसके अकॉर्डिंग एक अवयव की रचना होगी ए, इसको मान लेते हैं फिर भी A11 की जगह A11 की जगह 1 आया है, A12 की जगह भाई 1/2 आया है, और A21 की जगह भाई हमारा 2 आ गया, और A22 की जगह भाई 1 आ गया। तो ये हमारा हो गया एक अवयव तैयार, 2/2 का हमारा एक अवयव तैयार हो गया। और ये भी हमारा 2/2 का ही है, सिंपल। तो ऐसे बनाया जाता है। आप इसे थोड़ा सा ट्राई कीजिए, बनाएंगे A1 मतलब क्या करना भाई, 1 के जगह पर 1 रख देंगे 1, एक बार फिर यहाँ पर जे के जगह पर 1 रखेंगे, स्क्वायर करके एक भाई मैट्रिक्स तैयार करना है भाई, मैट्रिक्स तैयार करना है, सिंपल। अब क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका रेडी हो गया, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये इसमें रचना करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन, पता नहीं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा बताइएगा क्या होता है रचना का इंग्लिश। अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, आप लोग इसके अनुसार एक अवयव की रचना कीजिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, इसे हम लोग मिटा लेते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा, हम लोग इसे मिटा लेते हैं, ठीक है। और 5वां नंबर क्वेश्चन भाई काफ़ी ज़्यादा इजी है, वो भी इतना ज़्यादा वास्ट नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। इसे हम लोग पूरा मिटा लेते हैं और फिर हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है हमारा ब्लू नंबर वाला, ये ब्लू नंबर का जो कलर है हमारा, ये वो दिक्कत कर रहा है मिटाने में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो आप लोग 5वें नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो जाएं। और 5वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, अरे सब क्वेश्चन इजी होते हैं भाई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, बात खत्म, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, 3/4 का हमें अवयव की रचना करनी है भाई, नहीं कर सकते हैं, चलिए हम लोग एक अवयव की रचना कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे, दूसरा आप लोग कीजिएगा। तो इसमें हमें 3/4 की अवयव की रचना करनी है, 3/4 भाई। व्हाइट बोर्ड है, बार बार लिखना पड़ेगा, आई हैव नॉट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, सिंपल। तो पहले से पीपीटी तो तैयार नहीं रहेगा, तो हाथ से लिखना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। तो हमें 3/4 की हमें अवयव की रचना करनी है, हम इसे 3 × 4 नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग 3/4 का हमें अवयव की हमें क्या करना है भाई, रचना करना है। तो भाई 3/4 का हम कर ले, चलिए कर लेते हैं, हम इसे एक ए अवयव मान लेते हैं। तो जब ए मानेंगे तो क्या होगा, A11 A12 A13 और A14, क्योंकि इसमें हम लोग 4 कॉलम लेंगे और 3 हमारा रो रहेगा। इसके बाद A21 A22 A23 एंड A24, इसके बाद हमारा ये हो जाएगा A31 और ये हो जाएगा A32 A33 एंड A34, हमारा ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 3/4 का हमारा सुंदर सा हमारा एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। और हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नंबर प्रश्न से कैसे करना है, फर्स्ट नंबर हमारा प्रश्न है कि AIJ जो हमारा दिया है 1/2 इसे मॉडल कहता है ना, हाँ 3i, ये हमारा i है, उसके बाद है +j, इसके अनुसार इसमें हम लोग मान को रखेंगे,
इसमें हम लोग उसका मान रखेंगे और एक अवयव की रचना हो जाएगी, सिंपल, जैसे हम लोग पहले किए हैं। भाई देखो यार, काफ़ी ज़्यादा इजी है, सिर्फ मान कर रखना और देखिए इसे रिवीजन बार बार लिखेंगे, बार बार बनाएंगे, बन जाएगा। पहली बार कोई भी चीज़ हम लोग ज़्यादा बार करते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है। पहली बार कोई ज़्यादा चीज़ करना ज़्यादा मतलब हानिकारक टाइप का हो जाता है। तो पहले हम लोग निकालेंगे A11 का, यहाँ पर सुंदर सा लिखेंगे A11, मान रखो तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर माइनस 3 गुना आई का मान कितना है भाई 1 है, प्लस जे का मान भाई 1 है। इसको भी जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये सिंपल इसमें क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, क्योंकि -3 में गुने 1, भाई चलो इसको हम नहीं बताएंगे, आप लोग को पता है। ये हो जाएगा 1/2 और कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और -2 ये मॉडुलस में रहता है तो सिंपल ये 2 निकल के आ जाता है, तो कटेगा तो कितना होगा भाई 1 होगा, 1 होगा। तो पहला का हमारा 1 1 के लिए 1 निकल गया A11 के लिए। फिर हम लोग A12 का निकालेंगे, A12 का निकालेंगे तो 1/2 और ये -3, आई का मान 1 है एंड जे का मान 2 है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हैं, कर लेंगे कैलकुलेशन आप। यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर -3 हो जाएगा, -3 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा। इसको करेंगे तो भाई -1 का सिंपल 1 मिल निकल जाता है, तो 1/2 हो गया, सिंपल। उसके बाद ये 1/3 का, ये 1/3 का कितना हो जाएगा भाई 1/2, आई का मान हमें क्या लेना है भाई 1 लेना है, 1 एंड जे का मान भाई 3 लेना है, हो गया। जब इसको करेंगे तो भाई 1/2, ये क्या हो जाएगा -3 और -3 भाई ये 0 हो जाएगा ना भाई, -3 और +3 0 हो जाएगा, तो सिंपल पूरा 0 इसको बना देगा। उसके बाद हम लोग A14 का निकालते हैं, A14 कितना हो जाएगा 1/2 और ये -3, आई का मान तो अभी तक 1 है और हमारा जे का मान भाई 4 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/2 और ये -3 और +4, ये सिंपल इसमें हमारा 1 बच जाएगा। तो सिंपल कहीं भी करेंगे तो हमारा ये 1/2 हो जाएगा ना। तो ये तो पहला रो के लिए निकल गया, पहले रो के लिए हमारा निकल गया, यानी कि पहले रो के पर आप क्या क्या भर सकते हैं, तो 1 भर सकते हैं, पहले रो के 1, दूसरे के लिए 1/2, तीसरे के लिए भाई 0 एंड चौथे के लिए 1/2, 1/2। ये हमारा तैयार हो गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला रो तो तैयार हो गया। A11, A12, A13, A14 हमारा तैयार हो गया। फिर उसके बाद A21 चाहिए, तो हम इसे मिटा लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं है तो क्या कर सकते हैं, मिटाना तो पड़ेगा ना। आप लोग सिर्फ आप इसे उतार लीजिएगा। अब क्या करते हैं, दूसरे रो के लिए हम लोग काम कर लेते हैं। तो दूसरे रो के लिए यानी कि A21 यानी कि 1/2 और हमें -3, आई का मान आपकी बार क्या लेना है भाई 2 लेना है, ये हो जाएगा 2 और प्लस जे का मान कितना है भाई 1 है, सिंपल। तो इसको करेंगे तो क्या होगा भाई 1/2 हो जाएगा, 1/2, 3 गुना 6, -6 और +1 यानी कि -5 हो जाएगा, -5। ये सिंपल हमारा मिलेगा 5/2, क्योंकि मॉडल जो हमारा होता है जो इसे मोड बोलते हैं, मोड बोलते हैं, उसमें कोई भी हमारा सिर्फ धनात्मक निकलता है भाई, माइनस में नहीं निकलता है। उसके बाद A22 निकालेंगे, तो A22 1/2 और ये जगह -3 और यहाँ पर 2 है तो 2 लेंगे, और जे का मान भी हमारा भाई 2 है, तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा 1/2 भाई, 3 दूना 6 और 6 में से 2 गया तो -4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो भाई सिंपल हमारा 2 मिलेगा, क्योंकि ये +4 में निकलेगा और 2 से भाग करेंगे तो भाई सिंपल 2 हो जाएगा। इसके बाद A23 यानी कि 1/2, ये -3 और गुने भाई आई का मान क्या है 2 है और प्लस जे का मान भाई 3 है, तो कितना हो जाएगा भाई 1/2 हो जाएगा। 3 दूना 6 और 6 में से 3 गया तो 3 यानी कि -3 हो जाएगा। तो इसको पूरा निकालेंगे तो भाई 3/2 हो गया। तो A23 का मान भाई 3/2 निकल गया। फिर उसके बाद A24 का निकालेंगे, तो A24 यानी कि 1/2 और ये जगह -3 गुने भाई 2 और जे का मान भाई 4 अब की बार लेना है, तो कितना हो जाएगा भाई 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा भाई 3 दूना 6, 6 में 4 का तो 2 यानी कि -2, काटा पीटी करेंगे तो भाई 2 निकल जाएगा और सिंपल हमारा 1 हो जाएगा। तो ये निकल गया हमारा दूसरा पंक्ति का मान। तो कितना आया भाई A21 का भाई 5/2 आया है, और A22 का मान भाई 2 आया है, और A23 का मान भाई 3/2 आया है, और सिंपल हमारा लास्ट वाला A24 का मान भाई 1 निकल के आया है। तो हमारे दूसरे रो के लिए निकल गया। अब तीसरे रो के लिए निकालना है, ऐसे बार बार करते रहेंगे भाई, हो जाएगा। तो इसे हम लोग मिटा लेते हैं और फिर तीसरे रो के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। ये ब्लू वाला बहुत दिक्कत कर रहा है,
तीसरे रो के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो अब निकालेंगे A31 तो कितना हो जाएगा भाई 1/2 हो जाएगा, और 3 आई का मान कितना बार लेना भाई 3 अब की बार लेना है, तो ये 3 हो गया, और प्लस जे का मान 1 लेना है। तो इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा भाई, और ये 3 3 9 9 में से गया तो भाई 8 हो गया, यानी कि -8, और ये सिंपल 8 निकल जाएगा, तो 2 चौका 8 हो जाएगा। ये हमारा A31 का मान कितना निकला भाई 4 निकल गया। फिर उसके बाद A32 का निकालना है, तो ये 1/2 भाई, ये सूत्र यहाँ पर लगा रहे हैं, ध्यान रखना है। तो ये -3 है, और आई की जगह पर भाई सिंपल 3 लेना है, और जे की जगह पर अब एक बार 2 लेना है। तो कितना हो जाएगा भाई 1/2 हो जाएगा, और ये 3 3 9 9 में से 2 गया तो भाई 7, ये -7 निकलेगा ना, तो ये सिंपल 7/2 हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकलता है तो भाई धनात्मक हो जाता है। यहाँ पर अब A33 का निकालना है, तो A33 यानी कि 1/2 और -3 गुने 3, और जे का मान आपकी बार 3 लेना है, तो ये हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर देखिए 3 3 9 9 में से 3 का तो भाई 6, यानी कि -6, ये कितने हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, क्योंकि सिंपल 6 निकल जाएगा, और 2 से भाग करेंगे तो भाई 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद A34 का निकालेंगे, A34 1/2, और ये हो जाएगा -3 गुने 3, और अब की बार जी का मान 4 लेना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 3 3 9 9 में से 4 गया तो भाई 5 -5, तो कितना हो जाएगा भाई ये 5/2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे तीसरे रो का मान हम लोग ने निकाल लिया। तो क्या क्या है भाई मान लिख लेते हैं। तो A31 4 आया, A32 7/2 आया, A33 3 आया, और A34 5/2 निकल के हमारा आ गया। तो ये हो गया हमारा 3/4 का हमारा ये मैट्रिक्स हमारा यहाँ पर रचना हो गई 3/4 की। तो ऐसे आप लोग करेंगे और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, आप लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो जी बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम लोग इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन बचा है जिसमें AI बराबर 2i - j को लेना है, तो उसे हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग ट्राई कीजिएगा, जो बड़ा वाला क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया। तो इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन को भाई, 6ठा नंबर क्वेश्चन तो भाई हलवा है, मतलब बिल्कुल ईजी है। कैसे, चलिए हम लोग इसे मिटा कर देखते हैं कैसे हलवा है। तो हम लोग इसे मिटाकर बनाते हैं हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग लगाइए 6ठा नंबर क्वेश्चन का हेडिंग। 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर हमें क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z का हमें मान ज्ञात करना है। किसका भाई, x, y एवं भाई z का मान ज्ञात करना है। सिंपल, चलिए हम लोग कर लेते हैं। ज्ञात करें। भाई वीडियो को अच्छे तरीके से देखने के लिए भाई वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बहुत बढ़ा लीजिए, लगभग 480 पर देखेंगे तो भाई अच्छा दिखेगा और क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो हमें x, y, z का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, सबसे हलवा क्वेश्चन यही वाला है हमारा। इसमें पहला हमारा प्रश्न दिया है कि हमें एक आव्यूह है 4 3x 5, ये हमारा ये आव्यूह है। इसके बराबर हमारा एक और आव्यूह दिया है y z एंड 1 5। इसमें से हमें निकालना है। तो आपको एक और खास बात ध्यान रखना है कि जो भी हमारा जो आव्यूह होता है उसके जो संगत एलिमेंट होते हैं, संगत एलिमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि हमारा पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, यानी कि पहला रो पहला कॉलम का, और इसमें पहला रो पहला कॉलम का जो हमारा एलिमेंट होता है वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। यानी कि 4 बराबर होगा y के, 3 बराबर होगा z के, x बराबर होगा 1 के, और 5 बराबर होगा भाई 5 के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसका y का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें y का मान हो जाएगा भाई 4, क्योंकि इसका 4 का संगत एलिमेंट y है। तो y का मान कितना निकल गया भाई 4 हो गया, क्योंकि y बराबर है 4 का। x का मान कितना हो जाएगा भाई, x का संगत एलिमेंट 1 है, तो x का मान 1, सिंपल निकल गया, बात खत्म। और z का मान निकालना है, तो कैसे, z का संगत एलिमेंट 3 है, 3 ये वाला हो गया। तो y का मान 4 है, x का मान 1 है, और z का मान भाई 3 है। तो ये निकल गया हमारा 6ठा नंबर का पहला। सेकंड है हमारा सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया है x + y
एक्स प्लस वाई, यहाँ पर 2 है, उसके बाद है 5 प्लस जेड एंड देन एक्स वाई, ये हमारा है आव्यूह, और इसके जो संगत आव्यूह है वो हमारा 6258 दिया है, 6258 दिया है। तो हमें क्या करना है भाई, मान निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, पहले लिख लेते हैं जो संगत बराबर है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई के बराबर कौन है भाई, वो 6 है, और यहाँ पर 5 प्लस जेड के बराबर कौन है भाई, 5 है। 5 प्लस जेड के बराबर कौन है भाई, 5 है, और यहाँ पर एक्स वाई का मान कितना है भाई, 8 है। संगत जो एलिमेंट है भाई उसको हमने क्या किया भाई, बराबर कर दिया। हो गया जी, यहां तक समझ में आना चाहिए। अब क्या करेंगे, कुछ इसमें हमें कुछ कानून लगाना है। क्या कानून लगाए कि भाई सब का मान हमें मिल जाए। बिल्कुल लीजिए, क्या करेंगे भाई, इसमें देखेंगे भाई यहां से हमको जेड का मान निकल जाएगा। अगर हम जेड इधर कर लेते हैं तो 5 उधर माइनस में चला जाएगा, तो भाई हमारा सिंपल हो गया। यानी कि हमारा जेड का मान कितना निकल गया भाई, 0। जेड का मान 0 निकल गया। यहां पर देखेंगे तो जेड का मान हमारा 0 निकल के आ गया। लेकिन भाई जेड का मान रखे कहाँ भाई, इसमें कोई जगह तो नहीं है जेड का मान रखे ताकि वो एक्स और वाई का मान निकल जाए भाई। तो एक तरीका लगा सकते हैं। क्या तरीका लगाएंगे, इसमें से एक को उधर भेज देंगे। क्या करेंगे, एक को उधर भेज देंगे, तो एक्स को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं और 6 और माइनस वाई यहाँ पर भेज देते हैं। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब बताइए एक्स के जगह पर उसमें हम लोग क्या रखेंगे, 6 माइनस वाई रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे एक्स के जगह पर हम लोग समीकरण 1 से 6 माइनस वाई रख सकते हैं। तो एक्स के जगह पर 6 माइनस वाई रख सकते हैं, और इसमें ये हमारा वाई हो जाएगा और ये वाला हमारा 8 हो गया। 8 क्योंकि गुना में 8, तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस गुने माइनस वाला प्लस हो जाता है। रुकिए एक मिनट थोड़ा सा, ये 6 माइनस वाई है, इसमें गुना करेंगे तो ये जाएगा 6 वाई, और ये जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। वाई में 6 से गुना करेंगे 6 वाई और वाई स्क्वायर बराबर 8। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करते हैं, सबको उधर भेज देते हैं, सबको उधर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जाकर उधर, और ये माइनस 6 वाई हो जाएगा, और वो प्लस 8 का 8 रह जाएगा। भाई गुणनखंड करना आता है, करो गुणनखंड। यहाँ पर इसको ला देते हैं, ये हमारा वाई स्क्वायर दिया है और माइनस 6 वाई प्लस 8 बराबर 0 है, कर लेते हैं। जब करेंगे तो भाई ये हमारा वाई स्क्वायर हो जाएगा, 8 का गुणनखंड करेंगे तो भाई 4 और 2 में टूट जाएगा, तो भाई 4 वाई और माइनस 2 वाई हो जाएगा एंड प्लस 8 हो जाएगा। भाई गुणनखंड करना आता है ना, इतना भी तो आप नहीं हो सकते वो। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन हो जाएगा तो भाई y हो जाएगा और माइनस 4, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा भाई, 2 कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में 2 है, 2y माइनस 4। यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, y माइनस 4 कॉमन हो गया, और यहाँ से y माइनस 2 कॉमन हो जाएगा। दोनों स्टेप करेंगे तो एक y का मान हमारा, एक y का मान भाई 4 आ गया और एक y का मान भाई 2 आ गया। 2 मान निकले, एक y का मान 4 और एक y का मान भाई 2 हो गया। तो y का मान तो निकल गया। अब इसमें यहाँ पर रखेंगे तो एक बार रखेंगे 2, तो कितना निकलेगा भाई, 4 निकलेगा, और जब यही x पर हम लोग 6 में जब हम लोग 4 रखेंगे तो भाई 2 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे x बराबर कितना निकल गया है भाई, 4। तो कितना कितना निकला है, यहाँ पर z का मान 0 निकल गया, y का मान भाई 4 और 2 निकल गया, एक 4 हो गया, एक हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, और x का मान भी 2 निकलेगा। जब 4 रखेंगे भाई तो 2 निकलेगा, और जब 2 रखेंगे भाई तो x का मान 4 निकलेगा। तो ऐसे आपको बनाना है। तो ये था मेरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को, तो इसे हम लोग मिटा लेते हैं सबसे पहले और थर्ड नंबर क्वेश्चन को बना लेते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, बिल्कुल हो गया। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को बना लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। लिखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड। इसके हमें बराबर दिया है, क्या बराबर दिया है भाई, वो दिया है 9, 5, 7। कैसे करेंगे, चलिए संगत आव्यूह को बराबर कर लेते हैं। तो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो गया, और इसमें हमारा x प्लस जेड बराबर भाई
5 है और इसमें y प्लस जेड बराबर 7 दिया है। चलिए कर लेते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम 2 को उधर कर लेते हैं। पहले इसमें हम लोग कैलकुलेशन कर ले, इसमें x प्लस जेड है और y प्लस जेड है। पहले इसमें कर लेते हैं, फिर हम लोग इसमें आएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लंबा है। तो हम x को रहने दे देते हैं और नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। इसको कर लेते हैं। तो x को रहने देते हैं और 5 जेड उधर हो जाएगा माइनस जेड हो जाएगा। और ये वाले x का मान इसमें रख लेते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर लिख लेंगे। आप लोग यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर, मान भाई रखने पर कितना लिखे समझ में नहीं आ रहा है, तो रखेंगे तो x का मान कितना है भाई 5 माइनस जेड है एंड 5 माइनस जेड और ये प्लस y प्लस जेड बराबर 9। ये माइनस जेड और ये प्लस जेड कट गया और यहाँ पर y हो जाएगा और ये प्लस 5 है उधर जाएगा तो माइनस 5 यानी कि 9 माइनस 4 9 माइनस 5 यानी कि 4। y का मान हमारा निकल के आ गया भाई 4 आ गया, निकल के आ गया। अच्छा भाई 4। अब क्या करेंगे, y का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे। y का मान यहाँ पर रखिए तो यहाँ y का मान कितना निकाले हैं भाई 4 निकाले हैं। तो 4 प्लस जेड बराबर भाई 7 हो गया। तो z बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 4 गए तो भाई 3 हो जाएगा। z का मान 3 हो गया और यहाँ पर x बराबर 5 माइनस जेड का मान रखो भाई 3 है तो कितना हो भाई 2 हो गया, निकल के आ गया। तो y बराबर 4, x बराबर 2 और z बराबर 3 हो गया, निकल गया भाई। चलिए हम लोग मिटा लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, रिवीजन कीजिए जी। अब करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, शायद 7वां नंबर क्वेश्चन हो अगला। 7वां नंबर क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन है, अब बचा हुआ कुछ ही क्वेश्चन है क्योंकि 10 तक बनाना है। 7वां नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, 7वां नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है भाई, एक्स वाई और जेड ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। ए बी कोमा सी एम डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिया है। तो हमें समीकरण दिया है, इक्वेशन दिया है भाई, समीकरण, ठीक है, समीकरण दिया है भाई। समीकरण में क्या क्या दिया है भाई देख लेते हैं। इसमें दिया है पहला a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a प्लस सी और उसके बाद 2a माइनस बी एक एलिमेंट है, 2a माइनस बी, उसके बाद 3c प्लस डी हमारा एक एलिमेंट दिया है। हो गया, ये हमारा प्यारा सा आव्यूह है। इसके बराबर हमारा जो हमारा संगत आव्यूह है वो है हमारा -1 5 एंड 0 और 13 13 हो गया। इसमें हमें a b c d का मान ज्ञात करना है। चलिए कर लेते हैं। a माइनस बी का संगत एलिमेंट है -1, a माइनस बी का जो संगत एलिमेंट है वो भाई -1 है। फिर उसके बाद 2a माइनस सी का संगत एलिमेंट भाई 5 है। फिर उसके बाद 2a माइनस बी का जो संगत एलिमेंट है भाई वो 0 है। और उसके बाद 3c प्लस डी का संगत एलिमेंट, 3c प्लस डी का जो संगत एलिमेंट है भाई वो 13 है। ऐसे आपको कर लेना है। कर लिए जी। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे कुछ वर्क करेंगे, हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ तक अगर आप लोग रुके हैं, बना रहे हैं क्वेश्चन, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, क्योंकि वही लड़का और वही स्टूडेंट, हम भी क्या है कि स्टूडेंट है, अभी हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, यही क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं, किसी भी सर की क्लास देखते हैं या कोई भी हम कहाँ भी मतलब जहाँ भी पढ़ते हैं तो हम भी क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा समय देते हैं उस पर। तो आप लोग भी थोड़ा सा समय दीजिए। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ दिमाग लगाएंगे, कुछ तो दिमाग लगाएंगे, क्या करें दया। चलिए हम लोग कर लेते हैं। इसमें हम क्या कर लेते हैं हमें कुछ मान निकालना है। तो आप देखिए इसमें ए बी है, यहाँ पे ए बी है ना भाई, बिल्कुल है। यहाँ पे ए है, सी है, यहाँ पे सी है, डी है। तो हम इसका कनेक्ट इससे कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से ए का मान कर लेते हैं अलग। तो हम ए बराबर क्या कर लेंगे, 1 माइनस बी तो प्लस बी। भाई बनाने का ये अच्छा तरीका है कि देखो दोनों में कौन भाई थोड़ा सा भाई सिमिलर है, समान है। तो भाई यहाँ पर ए बी है, वहाँ पे ए बी है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ए बराबर कितना है, 1 प्लस बी हो गया और यही ए का मान हम इसमें रख लेंगे। तो ए के जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा। ए के जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 प्लस बी रखेंगे। गजब, ये तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि इससे भाई क्वेश्चन ईजी हो जाता है भाई, काट पीट हो जाता है। तो 2 एक काम भाई 2 और 2 में 20 से गुना करेंगे भाई 2b
एंड माइनस बी बराबर 0। ये हो जाएगा भाई, ये 2 या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, और 2b में से एक बी गया तो भाई b बच गया और ये -2 हो गया। b का मान भाई -2 आ गया, और ये b का मान इसमें रख दो तो 1 प्लस और वो -b है -2 है तो हो जाएगा 1 - 2, यानी कि इसका मान निकल गया भाई -1, यानी कि a का मान निकल गया -1 और b का मान निकल गया भाई -2, और इसमें a का मान रख दो, a का मान -1 आया है तो 2 है -1 है, c गया इधर, ये हो गया 5, ये हो जाएगा -2, ये -c, ये हो गया 5, और भाई -c बराबर 5, और यहाँ पर क्या है भाई -2 तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये सिंपल हो तो -7 हो जाएगा। c बराबर -7, यहाँ पर c का मान रख दो 3, c का मान -7 है, प्लस d बराबर भाई 3 हो गया, और ये हो जाएगा -21 प्लस d बराबर 3 हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 3 -21 तो +21, यानी कि कितना हो गया भाई 24 हो गया। d का मान निकल के आ गया भाई 24। तो ऐसे निकालना है भाई, कैलकुलेशन ऐसे करना है भाई सिंपल वे में। यहाँ देखिए ये हमारा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि 2 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है, 2 नंबर में हमारा ये क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट टाइप का। अब भाई यार लिखाना शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए, अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग 3.1 प्रश्नावली खत्म करने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये थे हमारे 7वां नंबर क्वेश्चन, हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भाई इसे मिटा ले, जी बिल्कुल मिटाइए, हम लोग इसे नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमने बोला है जब 3.1 को पूरा कंप्लीट करेंगे तो भाई बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। और भाई 8वां नंबर क्वेश्चन में दम नहीं है, मैं बोलूँ तो 8वां नंबर ये ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। दिया है एक अवयव का, ये हमारा ए आई जे, क्योंकि ये हमारा व्यापक रूप होता है भाई, अच्छा समझ जाए, m गुने n, ये हमारा क्या होता है भाई मैट्रिक्स का व्यापक रूप होता है। एक वर्ग अवयव है, आई होप आपके पास होना चाहिए एनसीईआरटी बुक, कि हम लोग क्योंकि अकॉर्डिंग हम लोग एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। फिर भी अनुसार फिर बोल दिया अकॉर्डिंग, तो एक वर्ग अवयव है। हम लोग क्या करें, हिंदी मीडियम क्या है, थोड़ा बहुत इंग्लिश प्रयोग करते हैं बोलने के लिए। एक वर्ग अवयव है, ठीक है, एक वर्ग अवयव है। तो हमें क्या करना बताइए, इसमें कौन हमारा आंसर हो गया, a बराबर m लेस देन n, एंड b है हमारा, b है m ग्रेटर देन n, तब हमारा वर्ग अवयव होगा। एंड c है हमारा m इक्वल टू n, एंड d है हमारा इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ भाई दीज। तो आप बताइए क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि जिसमें रो और भाई सी, आर सी अगर बराबर होता है, आर बराबर होता है सी के, तो वही हमारा क्या होता है भाई वर्ग अवयव होता है। तो आप बताइए m बराबर है, यानी कि इसमें भी 3 होगा, n बराबर मतलब 3 होगा, यानी कि इसका मतलब वर्ग अवयव हमारा ये वाला होगा, क्योंकि इसमें रो और कॉलम दोनों भाई बराबर हो रहा है। और हमने बोला है कि भाई रो और कॉलम बराबर होना चाहिए भाई स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, वर्ग अवयव के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो 3 4 6 2, आप बताइए इसमें रो कितने हैं, कॉलम कितने भाई, इसमें तो भाई कितना है भाई 2 कॉलम है, c बराबर 2 है, और भाई इसमें 2 रो है, 2 आर है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल, तो 2 6 5 4 ऐसे हो गया, और 6 9 -2, तो आप बताइए ये वर्ग अवयव है, बिल्कुल है भाई, 3/3 का एक वर्ग अवयव है, 3/3 का ये हमारा क्या भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ में आया भाई, समझ में आया भाई, बिल्कुल आया। तो ऐसे एग्जांपल दे देते हैं, m बराबर n होगा, तो इसका मतलब c होगा आंसर भाई, एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया, एक नंबर आपका बन गया। 9वां नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन भी सही है, अच्छा है, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है, तो इसे मिटा लेते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, और वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ये रहा हमारा आज का कंप्लीट 3.1। बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है हमको पढ़ाने में, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये तो हमारा अभी वाइट बोर्ड चल रहा है, जिस समय डिजिटल बोर्ड होगा उस समय तो धमाका होगा भाई, धमाका, सच में धमाका होगा, देखना आप लोग। 9 नंबर इसमें दिया है हमें 3x, यहाँ मतलब हेयर, यहाँ पर मतलब हेयर लिख लेते हैं, हेयर
ठीक है। यहाँ हमें एक मैट्रिक्स दिया है 3x + 7, उसके बाद y + 1, यहाँ पे 5 दिया है, एंड हमारा 2 - 3x का हमारा क्या एक आव्यूह है। ये हमारे एलिमेंट है, कुछ आव्यूह बन गए। और ये है हमारा एक और आव्यूह दिया है 0, y - 2 एंड 8 एंड 4 दिया है। क्वेश्चन है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। किस मानों के लिए आव्यूह हमारे समान होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एलिमेंट दिए हैं वो एक दूसरे का हम लोग क्या कर देंगे भाई, इक्वल कर देंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि x और y के लिए इसमें से कौन हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर 3x + 7 बराबर 0, और यहाँ पर y - 2 बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। y + 1 बराबर 8 दिया है, और 2 इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2 - 3x बराबर भाई 4 दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई x बराबर क्या हो जाएगा भाई -7 हो जाएगा, क्योंकि -7 हो जाएगा इधर, और ये 3 बट्टे में आ जाएगा। तो x का मान कितना है भाई निकला, तो -7/3 निकला ना भाई, बिल्कुल निकला। यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा भाई 8, ये 8 हो जाएगा, -1 इधर हो जाएगा भाई 7 हो गया। तो y का मान कितना निकला भाई 7 निकला। यहाँ पर देखो तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई 5, और ये +2 हो जाएगा, कितना निकला भाई 7 निकला। y का मान भाई 7 निकला। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो -3x हो जाएगा, और ये 4 और -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 2, और ये अगर x छोड़ेंगे तो इधर, तो ये माइनस में यानी कि -2/3 हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया है, देखिए ध्यान दीजिए, हमारा ऑप्शन दिया है ए हमारा ऑप्शन दिया है, क्या दिया है कि x बराबर -1/3। बताइए भाई x का मान -1/3 कहीं आया है भाई, नहीं, तो 1 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। सेकंड बी, ज्ञात करना संभव नहीं है, बाद में चेक करेंगे। सी दिया है हमारा y बराबर 7, हाँ बिल्कुल है, और x बराबर -2/3 बिल्कुल है भाई। y बराबर 7 आया है और x बराबर -2/3 आया है, मतलब इसका सी लग रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे चेक करते हैं। और x बराबर -3 फिर नहीं आया है, इसका मतलब हमारा जो सी आंसर है y बराबर 7, और यहाँ पे आप देखिए कि x बराबर यहाँ पर, क्योंकि हमें समान आना चाहिए भाई, y बराबर 7 आ रहा है, लेकिन दूसरा में हमारा -7/3 आ रहा है भाई। यहाँ पर तो ठीक है, y बराबर 7 और x का मान -2/3 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भाई सी होना चाहिए। लेकिन भाई एक और में तो सही होना चाहिए ना भाई, इसमें तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर x बराबर -7/3 है और यहाँ पर y बराबर 7 है। यहाँ पे अगर होता हमारा फिर से अगर -2/3, तो शायद हमारा सी नंबर सही होता, लेकिन भाई नहीं है, दोनों में सही नहीं, इसलिए हमारा बी आंसर होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव भाई नहीं है। ठीक है, तो ये रहे हमारे 9 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर क्वेश्चन तो भाई हलवा है भाई, 10 नंबर क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल इजी है। क्या कर रहा है हमें, 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3 × 3 का एक कोटि है कि ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हो। भाई 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। कैसे मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा इसे मिटा लेते हैं, फिर हम लोग इसे बनाते हैं। इसे हम लोग मिटा लेते हैं भाई, इसे हम लोग मिटाते रहेंगे यार। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या आप पूरा क्लीन करें। ये हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भाई 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह, 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी। आव्यूह की कुल कितनी संख्या है, कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या होगी अगर प्रत्येक प्रविष्ट 0 हो या हमारा 1 हो।
देखिए इसमें 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि 3 अगर कोटि का अवयव है तो उसमें कितने एलिमेंट हो गए भाई? 9 होगा ना, बिल्कुल। अगर हम बात करें कि 0 या 1 है तो प्रत्येक अवयव के लिए क्रमचय कितना हो गया भाई? 0 1 2 हो गया, 2 हो रहा है ना भाई। इसमें 0 भी शामिल हो रहा है और 1 भी आ रहा है, इसका मतलब इसका क्रमचय कितना है भाई? 2 है। क्रमचय मतलब 2 आपके लिए एक उम्मीद बोल सकते हैं, आप 2 एलिमेंट ले सकते हैं, 0 या 1 भर सकते हैं 3/3 में, या 0 भर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग एक तैयार कर रहे हैं 3/3 का, तो हम यहाँ पर अगर तैयार करें तो 1 भी ले सकते हैं भाई, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले, 1 0, 1 लो या 0 लो, 1 लो या 0 लो, 1 लो या 0 लो, 1 लो या 0 लो। तो आप बताइए 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, या 1 ले सकते हैं या भाई 0 ले सकते हैं, मतलब 2 क्रमचय आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए इसमें उपस्थित जो कुल अवयव होंगे, इनकी जो संख्या होगी वो होगा 2⁹, यानी कि ये पूरा 512 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसलिए इसका सही जो विकल्प होगा भाई वो डी आंसर हो जाएगा। इसमें 2 उम्मीदें हैं आपको लेने के लिए, 2 संख्या, या 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं, और 3/3 का आप एक मैट्रिक्स तैयार कर सकते हो। और इसमें 9 क्या है हमारा भाई? एलिमेंट है, 0 या 1 लो, 0 या 1 लो, तो ये 2⁴n हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 512 आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे भाई 3.1 प्रश्नावली के पूरे ऑल ओवर जितने भी 10 क्वेश्चन है, वो पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा और मैंने पूरा क्लियर आपको यहाँ पर समझा दिया। भाई क्लास लंबी है भाई, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, थोड़ा हम लोग कहीं थोड़ा सा उतराव भी होगा, कहीं पर चढ़ाव भी होगा, थोड़ा लग रहा है यार बोरिंग लग रहा है, क्या करें यहाँ पर, थोड़ा सा क्वालिटी तो अच्छा नहीं है, क्या पढ़े, बात खत्म, ऐसे ही सोच रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोग पूरे क्लास को देखेंगे तो भाई क्लास आपको समझ में भी आएगा और हर एक क्वेश्चन आपसे बन भी रहा होगा, क्योंकि 3.1 को पूरा हम लोग डिटेल में यहाँ पर कंप्लीट किया है। हम वहीं यहाँ पर बात को जाने हैं कि जो हमारे 3.1 प्रश्नावली को पूरा सॉल्यूशन करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कर रहा हो, वही बात को हम लोगों ने ऐसे क्लास में हम लोग जानने का प्रयास किए हैं और जाने हैं लोग। फिर 3.2 प्रश्नावली को बनाएंगे तो भाई उसमें जो हमारे मेथड होंगे, जो हमारे टॉपिक होंगे, जो हमारी जानकारी होगी भाई उसको लेंगे, फिर हम लोग 3.2 को कंप्लीट करेंगे। ऐसे तो क्वेश्चन बनाया जाता भाई, ठीक है। तो ये थे हमारे 3.1 के पूरा ऑल ओवर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मिलते हैं हम लोग ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।